ladies and gentlemen, welcome back on my YouTube channel. This is Himanshu Lavania once again with my new video. तो सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी इससे पहले। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत दिन बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ, इससे पहले भी मैं वीडियो ला चुका हूँ 31 दिसंबर को, जो एक न्यू ईयर कॉन्सेप्ट की वीडियो थी, विश वाली वीडियो थी। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटकर है। अब वो कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आप कहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, अगर आप कहते हैं कि मैं ड्रिंक नहीं करता, अगर आप कहते हैं कि मैं गुटखा वगैरह कंज्यूम नहीं करता, मैं किसी भी चीज़ का एडिक्टेड नहीं हूँ, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेट मी क्लियर वन थिंग कि कैसे रॉन्ग हैं आप। कि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आपकी, या फिर टेक्नोलॉजी है, जितना भी इस टेक्नोलॉजी ने, जितना भी सोशल नेटवर्किंग साइट ने इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जितना आसान बनाया है, ठीक उतना ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी डाला है। हाल ही में एक प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है एक व्हाट्सएप को लेकर, कि तब कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में कुछ बदलाव आते हैं तो वो आप प्ले स्टोर से उसको अपडेट करके उन बदलाव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बिना अपडेट किए ही अभी व्हाट्सएप आपको एक कुछ नए टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने को बोल रहा है, जिसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। एक आता है नीचे एग्री वाला, एक आता है आपका नॉट नाउ वाला। इसकी एक टाइम लिमिट दिया हुआ है, इसमें 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। अगर आप 8 फरवरी से पहले अगर उसको एग्री करते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप सही तरीके से लाइफ टाइम तक चला सकते हैं, और अगर आप उसको नॉट नाउ करते हैं तो 8 फरवरी के बाद आपका व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। यही है सबसे मेन पॉइंट, कि अगर आपने उसको एग्री किया तो आप उसको कहीं ना कहीं अनुमति दे रहे हैं। यहाँ आप बाद में उस पर केस भी नहीं कर सकते कि मेरा डेटा लीक कर दिया, मेरी इंफॉर्मेशन लीक कर दी, क्योंकि आपने खुद उनको अनुमति दी है एग्री करके। अब व्हाट्सएप क्या करता है कि व्हाट्सएप आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक से कनेक्ट हो गया है। जैसा कि सभी जानते हैं, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, अब यहाँ व्हाट्सएप भी फेसबुक कंपनी का ही है। और जितना आप और हम सभी जानते हैं, अब से कुछ टाइम पहले, कुछ सालों से ये जो फेसबुक कंपनी है कहीं ना कहीं सुरक्षा टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके विवादों के घेरे में रही है। तो आपका जितना भी डेटा है, आप जो भी बात कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ऑडियो कॉलिंग के थ्रू, कई तरीके का कन्वर्सेशन होता है। आप कॉलिंग के थ्रू अलग कन्वर्सेशन करते हैं, टाइपिंग के थ्रू अलग कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ पिक्चर्स भेज रहे हैं, आप वीडियोस भेज रहे हैं, उसका भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रहता है। आप क्या लेन देन कर रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप व्हाट्सएप को एग्री कर रहे हैं कि वो पब्लिक कर सके। जो चीज़ आप चाहते थे, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते थे कि ये इंफॉर्मेशन या जो ये भी प्राइवेसी है, ये मेरे सिवाय किसी दूसरे पार्टी तक ना जाए, तो अब वो दूसरी पार्टी नहीं, वो पब्लिकली आपका उस कॉन्सेप्ट को फैला रही है उसमें। तो आपने खुद उसको अनुमति दी है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, स्मोक नहीं करता, कंज्यूम नहीं करता कुछ चीज़ें, तो अब सभी क्या है कि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट को आप ले लें, या फिर आप इसमें नए नए ऐप्स को ले लें, या जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, इसने कहीं ना कहीं लाइफ को आसान भी किया है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल में भी डाला है। क्योंकि आज क्या सीन है कि आपको टाइम देखना होता है, तो आप वॉच ज़्यादा नहीं देखते, मोबाइल निकाला आपने, टाइम देख लिया, आपको तारीख देखनी होती है, आपने मोबाइल में कैलेंडर निकाला, देख लिया, आपको सॉन्ग सुनने होते हैं, आपको एफएम की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में देख लिया, आपको टीवी वगैरह देखनी है, नहीं देखनी, मोबाइल में देख लिया आपने। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, या फिर जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग है आपकी, जितनी भी गेम्स हैं आपकी, अब जितना भी ये दुनिया है वो सिमट कर रह गई है आपके मोबाइल फ़ोन में। तो अब ये जो व्हाट्सएप को लेकर इस समय प्रॉब्लम चल रही है लोगों के साथ, शायद आपके सामने भी ये व्हाट्सएप को लेकर आया होगा एक नोटिफिकेशन नीचे एग्री करने का या डॉट नाउ करने का, या फिर कुछ टाइम बाद आ जाएगा आपके पास। तो अगर आप उसको एग्री करते हैं तो कहीं ना कहीं सर आप उनको कहीं ना कहीं परमिशन दे रहे हैं कि हाँ जी, आप मेरा डेटा शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। डेटा भी कई तरीके का लेन देन का डेटा है आपका। आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कौन सी सिम डली हुई है, किस नेटवर्क से जुड़ी हुई है, आपका कौन सा मॉडल है, कौन सा एंड्रॉयड मॉडल है आपका,
आप किससे लेन देन कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोफाइल पिक्चर है, आपका क्या स्टेटस है, आप कौन से होटल में रुके, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, जितनी भी बारीकी वाली इन्फॉर्मेशन हो या बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं आप उनको एग्री करके अलाउ कर रहे हैं कि आप फेसबुक से साथ जुड़कर उसको पब्लिक कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ आ जाती है कि या तो आप उसको एग्री करके उनको परमिशन देकर आप लाइफ टाइम तक बिंदास चिल मार के आराम से व्हाट्सएप का यूज़ लीजिए, या फिर अपने डेटा को बचाकर डेटा को सेव करके कोई अदर प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं आप। रिसेंटली अभी मार्क जो आपके अरबपति कुछ टाइम पहले ही घोषित हुए हैं, मार्क एलन है जो, तो उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है। और भी रिसेंटली क्या है कि टॉप पर जो अभी एक ऐप उठकर सामने आ रहा है वो है सिग्नल ऐप। सिग्नल ऐप धड़ाधड़ यूज़ हो रहा है। आपका फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिकन, जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी लोग बड़ी धड़ल्ले से 2 दिन में इतनी पॉपुलर ये जो ऐप है इतना पॉपुलर ग्रोथ किया है, जितना भी ये ऊपर उठा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, यूजर्स की सिक्योरिटी, प्रोफाइल डेटा को लेकर अवेयर है। इस चीज़ को लेकर वो आप तक या आप जिससे बात कर रहे हैं उस तक ही उस डेटा को सीमित रखता है, वो कहीं पे भी आपके डेटा का बैकअप नहीं लेता आएगा। लेकिन व्हाट्सएप ने भी बहुत गलत तरीके से इसको बीच में ये एक नया अपडेट जारी किया टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि वो आपका डेटा जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर सकता है। तो मैं पहले ही अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर चुका हूँ, अपना इंस्टाग्राम भी अकाउंट डिलीट कर चुका हूँ। मैं अभी फ़िलहाल व्हाट्सअप ही चला रहा था और अब व्हाट्सअप में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है मेरे साथ। तो मैंने रिसेंटली, अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो अपने फ़ोन में आप प्ले स्टोर पर जाकर सिग्नल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट बिल्कुल सेम आपका व्हाट्सअप की तरह है, बस इसमें ये है कि आप कहीं ना कहीं इसका बैकअप नहीं ले सकते। जैसे आप व्हाट्सअप में आप बैकअप ले लेते थे, इसमें आप बैकअप नहीं ले सकते। बाकी आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। ये भी सेम व्हाट्सअप के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है, आपके मोबाइल से ही रजिस्टर्ड होता है, आपका सिर्फ मोबाइल नंबर ही आपसे मांगता है। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सिंगल ऐप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ कॉलिंग के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और 1 फरवरी के बाद या 8 फरवरी से पहले, इस चीज़ को ज़रा आप ध्यान से सुनना है कि 1 फरवरी के बाद और 8 फरवरी से पहले मैं अपने व्हाट्सअप अकाउंट को भी बहुत जल्दी डिलीट कर दूंगा। तो अगर आप मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर रहे हैं और अगर मेरे पास नहीं आ रहे तो प्लीज़ ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को कहीं पे भी ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना व्हाट्सअप अकाउंट ही डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अपनी प्राइवेसी सबसे पहले मेन है। और शायद आपने एक प्रोग्राम भी देखा होगा सावधान इंडिया में, जो आज ये टैगलाइन काफ़ी अच्छी फेमस मानी जा रही है कि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की। तो मेरे को मेरी सावधानी और सुरक्षा पहले है, मेरे को मेरा डेटा, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी जो निजी लाइफ में क्या चल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि ये एक लत, ये व्हाट्सअप। सारी दुनिया सिमट कर सिर्फ 2 अंगूठों पर रह गई है। तो मैं आपको भी यही अवेयरनेस करूँगा कि आप कोई इस व्हाट्सअप को छोड़कर कोई एक अपना कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म सुने, जो अभी उभर कर अभी सामने भी आ रहा है, सिग्नल ऐप। आगे जाकर क्या होगा, इसमें बदलाव क्या नहीं है, ये भी अपना असली रूप दिखाएगा या नहीं, वो बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल ज़्यादातर सभी लोग, सभी देशों में ये जो ऐप है वो उठकर सामने आ रहा है। मैं इसी से रिलेटेड कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी वीडियोस डाली हैं। अगर आप नहीं समझे अभी तक ये कॉन्सेप्ट कि क्या है ये व्हाट्सएप को लेकर, क्या ये झमाझोल चल रहा है ये कुछ टाइम से, 2-3 दिन से लेकर, तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ वीडियोस के लिंक दे दूंगा, जिसमें आप जाकर आप खुद उन वीडियोस को ओपन कीजिए और पता कीजिए कि आखिर ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्या मैटर है, क्या ये इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये व्हाट्सएप को लेकर क्या चल रहा है आजकल। अगर जो लोग अभी ठीक तरीके से नहीं समझे हैं तो मैं 2-3 लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो में, मैं अपनी इस वीडियो में, तो आप जाकर आराम से उसे देख सकते हैं। तो और गवर्नमेंट से मैं कहीं ना कहीं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आपने टिकटॉक को बैन किया और आपने बहुत से चाइनीज़ ऐप को बैन किया, उसकी जगह आपने अपने नए क्या कि एप्लीकेशन आपने मार्केट में उतारे, प्ले स्टोर में उतारे, जैसे कि चिंगारी है आपका, MX टकाटक है आपका, बहुत सी चीज़ें निकाली। ठीक इसी तरह इस व्हाट्सअप का भी कहीं ना कहीं तोड़ निकाले ये गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना अपने देश का कोई ऐप लॉन्च करे, क्योंकि ये व्हाट्सएप
बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है आज की लाइफ में। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगानी होती है, जीमेल और व्हाट्सएप तो हर कोई यूज़ कर ही रहा है। भले ही कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ यूज़ करे या ना करे, लेकिन व्हाट्सएप और जीमेल तो यूज़ कर रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप और जीमेल आज लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है कि आप सुबह उठकर कुछ चेक करें या ना करें, लेकिन व्हाट्सएप पहले चेक करते हैं। ग्रुप में मैसेज करना हुआ या आपको विश करना हुआ, तो ये बहुत तरीके का, ये बहुत अजीब सा ये रूटीन हो गया है। तो आप अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको इस एडिक्शन से, इस जो आपको एडिक्शन हो गया है, एडिक्शन हो रही है आपको अंदर से कि व्हाट्सअप चलाना है, फेसबुक चलाना है, सोशल नेटवर्किंग यूज़ करनी है, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ करें जिसमें आपको सिक्योरिटी मिल सके, टर्म्स एंड कंडीशंस आपको काफ़ी अच्छे मिल सके, जिसमें आपके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल रहे। तो बस गाइस इतना ही। अगर आप अवेयर हैं, आप खुद समझदार हैं कि आपके लिए पहले सुरक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि ये छोटे मोटे ऐप। मैं इतना एडिक्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं आई ऑलरेडी डीएक्टिवेट माई ऑल द अकाउंट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल द थिंग्स, एंड नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आफ्टर सम टाइम आई विल डिलीट माई व्हाट्सएप अकाउंट राइट नाउ। सो अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया है गाइस, मैंने व्हाट्सएप ही हटा दिया है। आप मुझे सिग्नल के थ्रू जुड़ सकते हैं, सिग्नल ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं, और मैं यहाँ सिग्नल का नाम ले रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उस सिग्नल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अभी आपको ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, और दूसरों के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप भी इस ऐप का यूज़ कीजिए। व्हाट्सएप से बेटर ये ऐप है आपका, क्योंकि अभी नई टर्म्स एंड कंडीशन सामने रहती हैं, आपकी निजी जानकारी में कोई ना कोई दखल दे रहा है। आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, आप किससे क्या पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप किस होटल में रुके हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर का अपडेट, आपके स्टेटस का अपडेट, आप किससे किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपकी कॉलिंग का अपडेट, आपकी वीडियो कॉलिंग का अपडेट, सारे अपडेट्स आपके फेसबुक पर जा चुके हैं, इंस्टाग्राम पर जा चुके हैं। वो कभी भी कहीं भी कहीं से भी किस तरीके से भी उसका मिस यूज़ कर सकता है, और आपको मना नहीं कर सकते। आप कोर्ट में भी इसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि इन्होंने मेरे डेटा का गलत यूज़ किया, क्योंकि आप सबसे पहले कहीं ना कहीं उनको परमिशन दे चुके हैं, आप उनको अनुमति दे चुके हैं एग्री करके, क्योंकि उन्होंने साथ में एक नॉट नाउ का भी ऑप्शन दिया है। क्योंकि बहुत से लोग अभी खुश हो रहे हो कि मैंने तो यार नॉट नाउ कर दिया, आई एम नॉट थिंक अबाउट इट, कि मैंने तो इसको नॉट नाउ कर दिया, तो आप अभी इसको यूज़ कर सकते हैं 1 महीने तक। लेकिन 8 फरवरी के बाद आपका ऑटोमेटिक, ना चाहते हुए भी, व्हाट्सएप आपको अपनी सर्विसेज देना बंद कर देगा। तो आपको 8 फरवरी से पहले कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो आपको उसको एग्री करना ही पड़ेगा, अगर आप उसको लाइफ टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं। तो या तो आप लाइफ टाइम तक यूज़ कीजिए अपनी पूरी डेटा देकर, या फिर आप उससे हाथ जोड़ लीजिए और कुछ नया प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए गाइस। सिक्योरिटी पहले है। आप, मैं नहीं चाहता कि आपका कभी भी कहीं भी मिसयूज़ हो। कुछ बातें पर्सनल होती हैं, कुछ बातें ओपन करने लायक होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को भेजा गुड मॉर्निंग, वो भी उसके पास जाकर सेव हो गया। आपने किसी को भेजा मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो भी उसके पास जाकर सेव हो गया। तो अगर वो गुड मॉर्निंग को पब्लिश कर रहा है तो इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि वो गुड मॉर्निंग को पब्लिक कर रहा है। लेकिन अगर उसने उस चीज़ को पब्लिक कर दिया जो कहीं ना कहीं आपने किसी को मजाक में धमकी दी थी कि तुझे जान से मार दूंगा, और कहीं ना कहीं अगर उस इंसान के साथ कुछ अलग हो जाता है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ अगर वो मर जाता है, तो वो जो आप लाइन पे पहले बोल चुके हो, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले से स्टोर है, वो उसको पब्लिक कर सकता है कि इसने ही इसको धमकी दी थी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो बहुत सी चीज़ें देख कर चलना पड़ता है गाइस। तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसी उलझन में ना पड़े। बाकी फैसला आपके हाथ में। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो, आप आराम से व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, उसको एग्री करके, उसको अपने से डेटा देकर, आप उसको, वो आपकी निजी ज़िंदगी में दखल दे सकता है, आप सारी की सारी उसको अनुमति देकर आप व्हाट्सएप को यूज़ कीजिए लाइफ टाइम तक। या फिर आप मेरी तरह, या फिर बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया है। अगर आप व्हाट्सएप, किन किन ने अकाउंट डिलीट कर दिया, कितना ग्राफ ऊपर अप एंड डाउन हुआ है, ये व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप को लेकर अप एंड डाउन हुआ है। आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अभी आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने से पहले पहले आपको इस बारे में ध्यान से सोचना और समझना पड़ेगा। और मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्सपर्ट्स की जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर ये
क्या माजरा चल रहा है व्हाट्सएप को लेकर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अपनी नई वीडियो में। जब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, अपने सपनों को पूरा करें। मैं आपसे मिलूँगा अपनी नई वीडियो में। जब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सब है।